हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का दोबारा से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो है, उस वीडियो में हम कुछ ऐसी फिज़िक्स पढ़ेंगे जिस फिज़िक्स का कोई नोट्स या प्रिपरेटरी क्वेश्चंस नहीं होते या आपको ज़रूरत नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे, वैसे तो आपको मालूम ही होगा, थंबनेल देख के आपको मालूम पड़ गया होगा, आज हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में। भाई किन के बारे में? प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स मतलब वही हवाई जहाज़ जो कि आसमान में उड़ते हैं। ये हवाई जहाज़ का हम कुछ और लग रहा है। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इस सीरीज़ में जहाँ पे हम प्लेन के हर एक पार्ट, हर एक स्ट्रक्चरल पार्ट, फंक्शनल पार्ट, उनके फिजिक्स कैसे वो काम करते हैं, उन सब को लेकर डिस्कस करेंगे। तो एक सीरीज़ होगा हाउ डू एयरप्लेन्स फ्लाई या द फिज़िक्स बिहाइंड द फ्लाइट ऑफ एयरप्लेन्स। तो इस सीरीज़ में कुछ प्लेलिस्ट होगा, उन प्लेलिस्ट में आपको 4 से 5 या 6 वीडियोस मिल जाएंगे। धीरे धीरे वो वीडियोस आएंगे। तो आज है फ्लाइट नहीं, फिज़िक्स बिहाइंड द फ्लाइट ऑफ फिज़िक्स, क्या बोल रहा हूँ, फिज़िक्स बिहाइंड द फ्लाइट ऑफ प्लेन्स पार्ट 1। भाई हाउ डू प्लेन्स फ्लाई, ये तो हर एक बंदा बोलता है, हम थोड़े अलग है। हम बोलेंगे फिज़िक्स बिहाइंड द फ्लाइट ऑफ प्लेन्स पार्ट 1। बहुत बड़ा है तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में दूंगा, फिज़िक्स बिहाइंड द फ्लाइट ऑफ प्लेन्स। हमारा टॉपिक फिज़िक्स बिहाइंड द फ्लाइट ऑफ प्लेन्स। आसान भाषा में ये प्लेन्स उड़ते कैसे। भाई अगर आपने किसी भी प्लेन को उड़ते देखा है ना, तो आपको लगेगा भाई तो ये दूसरा चीज़ है, ये तो आसानी से ऐसे ही हवा में फ्लोट करेगा। बट कभी उस प्लेन को सामने से देखा है? कभी उस प्लेन में बैठे हो आप? अगर बैठे हो तो आप जानते हो कि उसका एक्चुअल साइज़ क्या है। सो उस साइज़ को कंसिडर करते हुए ये कैसे उड़ते हैं ये प्लेन्स। इतने भारी चीज़, उनके अंदर इतने लोग बैठते हैं, इतने लगेजेस होते हैं, इतने हेवी फ्यूल्स होते हैं उनके अंदर, इतने भारी भरकम इंजन्स होते हैं, उन सबको लेके भाई ये प्लेन्स कैसे उड़ते हैं आसमान में इतनी ऊंचाई। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ साइंस है, मेनली फिज़िक्स है, टेक्नोलॉजी है। तो चलो दोस्तों जानते हैं उसी फिज़िक्स को। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले पानी बनता है। नाइस, चलो ठीक है। तो पहले आज की जो वीडियो है, उस वीडियो में हम एक प्लेन के स्ट्रक्चरल पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो मैं जितना हो सके उतना एक प्लेन का डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मतलब मेरे पास एक रफ थोड़ा सा एक आइडिया है कि भाई एक प्लेन ऐसा दिख सकता है। तो आपको वैसे तो प्लेन आप मालूम ही है प्लेन कैसा दिखता है। आपको अगर कभी नहीं देखा आपने प्लेन, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने प्लेन नहीं देखा। आप जाके सर्च कर लो गूगल पे, वहाँ पे हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी रहती है। तो भाई प्लेन कुछ मतलब ऐसा तो नहीं होता। मैं ड्रॉ करने की प्रॉपर कोशिश करता हूँ। तो नॉर्मली देखो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो फ्रंट ऐसा नहीं होता, बैक भी ऐसा नहीं होगा। बैक थोड़ा सा कुछ इस टाइप कर्व्ड होता है। एंड सपोज नॉर्मली प्लेन्स कुछ ऐसे ही दिखते हैं। यहाँ पे जाके ये एंड होता है, नहीं यहाँ पे जाके ये कुछ ऐसे आता है, ठीक है। तो सपोज़ कि प्लेन कुछ ऐसा है, आपको मालूम ही होगा प्लेन कुछ ऐसे होते हैं। यहाँ पे भाई वगैरह वगैरह दरवाजे होते हैं, फिर हमारे खिड़कियाँ होते हैं। थोड़ा लुक दे देता हूँ आपको मैं प्लेन का। बाकी एक दिन को मैं प्लेन की पिक्चर लेके दिखा दूँगा आपको। यहाँ पे आपने देखा होगा कॉकपिट होता है, यहाँ पे कैसे सेपरेटर टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे खिड़कियाँ होता है, यहाँ पे एक अलग ही शीशा लगा होता है, पूरा
ग्लास है ताकि देखा जा सके बाहर को। एंड आप जानते हो अगर मैं इसी प्लेन को 2D में ड्रॉ करूँ, मतलब 2D में ही है ये, मैं कह रहा हूँ कि ये साइड ऑफ व्यू है, अगर मैं इस प्लेन को ऊपर से ड्रॉ करूँ तो सपोज़ कुछ ऐसा दिखता है ये, ठीक है। मैं एकदम बेसिक, आपको तो प्लेन का स्ट्रक्चरल पार्ट जानने का है। यहाँ पे आपका यही चीज़ रहता है, ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ये कर रहा हूँ मैं, बट ये है क्या जानेंगे, बहुत जल्द जानेंगे। आप अभी जान लो ये चीज़ यहाँ पे ऊपर से, मैं सपोज़ ये साइड ऑफ, मतलब साइड से मैं इमेज ले रहा हूँ एंड ये ऊपर से इमेज ले रहा हूँ, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये साइड से एंड ये ऊपर से। एंड आपको ये दिखाने का मकसद है कि भाई आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे विंग्स लगे रहते हैं, सॉरी, यहाँ पे ऐसे विंग्स लगे रहते हैं। देखो भाई मैं एकदम रफ ड्राइंग कर रहा हूँ एंड यहाँ पे होता है एलिवेटर, सॉरी मैंने नाम बोल दिया अभी। आप जान लो कि यहाँ पे भी एक ऐसे छोटा विंग लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं इस पिक्चर में, तो बेटा देखो, बेटा नहीं भाई, बेटा नहीं होता भाई, भाई होते हैं, ठीक है, भाई बहन होते हैं। ये जो फ्रंट का हिस्सा है ना ऐसे निकला हुआ, ये प्लेन का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका नाम है नोज़। क्या है भाई? नोज़। हर एक नाम को मैं स्क्वायर बॉक्स कर रहा हूँ। ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट नहीं होता भाई, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं। कौन सा पार्ट? ये जो पार्ट बाहर की ओर ऐसे निकला होता है ना, ये वाला जैसे हमारा नाक ऐसे होता है, उनका भी ऐसा होता है। अब आप पूछोगे कि भाई हमारा सर भी तो ऐसा है, तो इसको हेड क्यों नहीं कहा जाए? मुझसे मत पूछो, जिन्होंने नाम दिया उनसे जाके पूछो, ठीक है, वो बता देंगे आपको कि उन्होंने हेड नहीं नोज़ दिया। उनका मन किया, रात को सपने देख के उठे कि भाई प्लेन का इस पार्ट को हमारी नाक की तरह लगता है, तो नाम दे दिया नोज़, हो गया। नेक्स्ट आता है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पार्ट को कॉकपिट कहा जाता है। कॉकपिट, ये पार्ट क्या करता है भाई? इस पार्ट में हमारे पायलट्स बैठे रहते हैं। क्या बैठे रहते हैं भाई? पायलट्स। अब ये पायलट्स क्या करते हैं भाई? पढ़ा तो दिया, सिखा तो दिया, कॉकपिट में पायलट्स रहते हैं। अब ये पायलट्स क्या करते हैं? पायलट्स क्या करेंगे? इस प्लेन को उड़ाएंगे, है कि नहीं भाई? पायलट इस प्लेन को यू उड़ाने में मदद करते हैं। यू उड़ाने में मतलब उल्टा भी आता है, लैंड करने में भी मदद करते हैं पायलट्स। एंड इसी कॉकपिट में जितने भी स्ट्रक्चरल, जितने भी मैकेनिकल टेक्निकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेजरमेंट्स मतलब मीटर्स होते हैं, जो हमारे वो क्या बोलते हैं उसको, लीवर्स होते हैं, जितने भी हमारे थ्रॉटल्स होते हैं, वो सब इस कॉकपिट में लगे होते हैं। एंड इन्हीं सब कनेक्शन, इन्हीं चीज़ों का सारा कनेक्शन पूरे प्लेन में फैला होता है। आगे जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या काम है उनका, ठीक है। फिलहाल इतना जानो, ये कॉकपिट है, यहाँ पे पायलट्स बैठ के प्लेन को उड़ाते हैं। हुआ, बहुत बढ़िया, पायलट्स ने प्लेन को उड़ा दिया, जाके क्रैश करवा दिया, नहीं क्रैश नहीं करवाया, लैंड करवा दिया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, हाँ यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे कुछ ऐसे बेटे इंजन्स लगे होते हैं, ठीक है। बेटे क्या भाई इंजन्स लगे होते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो इंजन्स है ना, इनका पीछा ऐसा कुछ एक ऐसा कोन टाइप का रहता है, ऐसे कोन टाइप का होता है, ठीक है। ये कोन टाइप का क्यों होता है बताऊंगा, सब बताऊंगा, ये सब फिजिक्स की वजह से ही है। कॉकपिट हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं इस जगह पे। भाई इतनी मेहनत से मेरी बनाई हुई ड्राइंग के ऊपर मैं डॉट कर रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए मुझे, ठीक है। इस जगह को फ्यूजलेज कहा जाता है या फ्यूजलाज। इस जगह में भाई हमारे सारे लोग जाके आराम से बैठ जाते हैं और फ्लाइट का मज़ा लेते हैं। भाई खिड़कियाँ भी है ना, तो लोग बैठेंगे तभी तो खिड़कियाँ दरवाजे लगाएंगे। यहाँ पे हमारे सारे लोग बैठते आराम से फ्लाइट का मज़ा लेते हैं।
हुआ फ्यूजलाज, ठीक है। नेक्स्ट इस जगह की बात करते हैं। इस जगह में हाँ, यहाँ पे अब ऊपर से एक इमेज पे आता है जहाँ पे ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, आइडेंटिकल कहूँ तो ये एंड ये, इन दोनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से मालूम है इन दोनों को क्या कहा जाता है, विंग्स। क्या कहा जाता है, विंग्स, विंग्स ऑफ फायर। किसका लिखा हुआ है वो ऑटोबायोग्राफी, किसका लिखा हुआ है, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक। विंग्स, इनको विंग्स कहा जाता है। ये जो चीज़ें लगे बेटे, सॉरी भाई, ये जो चीज़ें लगे होते हैं इनको कहा जाता है इंजन्स, जो मैंने थोड़ी देर ही पहले आई थिंक बताया, ठीक है, इंजन्स। ये पार्ट जो मैंने अभी ड्रॉ किया, सर्कल किया, इस पार्ट को इस पार्ट में ना दो होते हैं, एक तो भाई ये होता है एंड एक ये होता है, ये ऊपर की ओर ऐसे होता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है साइड फोटोग्राफी में। तो इस पूरे होल टोटल पार्ट को क्या कहा जाता है, टेल, सिंपल भाषा में टेल कहा जाता है। हुआ। अब एक सवाल बड़ा कॉमन होता है, भाई हम तो लगेजेस ले जाते हैं, लगेज लेते हैं एयरपोर्ट में, सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ाते हैं। मैं आज तक पर्सनली एक बार भी ना एयरपोर्ट गया हूँ ना प्लेन पे मतलब बोर्ड किया हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ कहानियाँ सुने थे वहीं से बता रहा हूँ। ये जो लगेजेस होता है ना, आप जब उनको हैंड ओवर कर देते हो तब वो उन लगेजेस का क्या करता है, घर ले जाता है क्या, नहीं, घर नहीं ले जाता, वो उनको इसी प्लेन में रखवाते हैं। आप बैठे होते हो यहाँ पे ऊपर की ओर एंड आपके लगेजेस रखे होते हैं यहाँ नीचे की ओर, आइदर यहाँ पे रखा होता है या यहाँ पे रखा होता है। ये जो दरवाजे होते हैं ये एंटर करने के लिए होता है एंड यहाँ पीछे भी एक दरवाज़ा होता है जहाँ से ये सब व्हीकल्स, सपोज कोई साइकिल ले जा रहा है, मैं इंडिया से जा रहा हूँ अमेरिका जाके साइकिलिंग करूँगा, इंडिया में ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, साइकिलिंग का मज़ा नहीं आ रहा, भाई चलो जाके अमेरिका में साइकिलिंग करते हैं। मेरे पास इंडिया में साइकिल है, क्या अब जाके मैं अमेरिका में एक और साइकिल खरीदूँ, नहीं, मैंने उस साइकिल को यहाँ भेज दिया जो कि इन्हीं ट्रांसपोर्टर्स के अंदर लगे रहते हैं, मतलब जहाँ पे प्लेन का लगेज रखा जाता है। अब एक और बात जान लो, ये जो विंग्स है ना, जहाँ पे ये इंजन्स है, इन विंग्स के अंदर खाली जगह होती है, बहुत खाली जगह। भाई प्लेन को उड़ने के लिए फ्यूल चाहिए, बहुत 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 महंगा फ्यूल होता है जो कि प्लेन में लगा होता है, मतलब जो कि प्लेन में लगता है। उस फ्यूल को रखने के लिए भी कोई जगह चाहिए, उन्हीं फ्यूल्स को बैलेंस करके, उन्हीं फ्यूल्स को बैलेंस करके इन विंग्स के अंदर रखा जाता है। इसीलिए इन विंग्स को फ्यूल टैंक भी कहा जाता है। यहाँ पे फ्यूल्स को रखा जाता है, ठीक है, ताकि मतलब देखो बैलेंस करके रखा जाता है। भाई इन दोनों मतलब विंग्स के अंदर ना एक लाइन में पाइप होता है जिनकी मदद से इस विंग से फ्यूल को इस विंग में भी ट्रांसफर किया जा सकता है एंड वाइस वर्सा। ऐसा हो सकता है ना कि भाई कभी भी मतलब ऐसा होने का पड़ा भाई कि बहुत ज़्यादा फ्यूल है इस प्लेन में एंड हमें बहुत जल्द लैंड करना है, इतना फ्यूल है कि ये प्लेन मोमेंटम की वजह से रुक नहीं पाएगा, तब क्या किया जाता है ना, फ्यूल को ड्रॉप कर दिया जाता है, हवा में ही फ्यूल को ड्रॉप कर दिया जाता है। यहाँ पे पीछे कुछ प्लेसेस होता है जहाँ से फ्यूल को निकाला जा सकता है, वो पायलट के पास का कॉकपिट में मतलब इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से किया जाता है। तो सपोज़ कि भाई इसमें मैं एकदम सिंपल 1 लीटर फ्यूल, ऐसा नहीं होता 1 लीटर फ्यूल के से इसका इंजन ऑन भी नहीं होगा, ठीक है, 1 लीटर फ्यूल सपोज़ इसके अंदर है एंड इसके अंदर भी 1 लीटर फ्यूल है, इसके अंदर से ½ लीटर निकाल दिया एंड इसके अंदर से 1/3 लीटर निकाल दिया,
भाई इसके अंदर तो ज़्यादा रह गया, है कि नहीं, इसके अंदर तो ज़्यादा फुल रह गया, इसमें से हाफ निकाला एंड इसमें से 1/3 निकाल दिया, फिर तो प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तब क्या होता है, आइदर इससे और फ्यूल निकाला जाता है या फिर इसका थोड़ा फ्यूल इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि बैलेंस मेंटेन हो जाए। भाई बहुत ज़्यादा ही गंदगी मच चुकी है बोर्ड में, सब पोंछ रहा हूँ मैं, ठीक है, सब पोंछ दे रहा हूँ। हो गया, समझ में आ गया। टेल, फ्यूजलाज, नोज, फ्यूल टैंक, विंग्स, इंजन्स, कॉकपिट, पायलट। पायलट तो कोई स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं है, पायलट जो उड़ाते हैं उन्हीं को पायलट कहा जाता है। रब कर रहा हूँ, ठीक है, रब कर रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब हर एक पार्ट को अच्छे से समझते हैं, हर एक पार्ट को अच्छे से समझते हैं। स्टार्ट करेंगे हम विंग से। विंग से ऐसा कुछ टाइप का विंग होता है, यहाँ पे 2D में आप मतलब 3D में देखोगे तो विंग ऐसे रहने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐसे ऊंचा टाइप का हो जाता है, ऊंचा टाइप का रहता है यहाँ पे, वो स्टेबलाइज करने के लिए होता है। अच्छा काम करते हैं, विंग बाद में, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, विंग जो, हाँ विंग का जो स्ट्रक्चर है, फिर हमारा जो पीछे का वो जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पे जो एक आपको साइड व्यू में दिख रहा था एंड एक ऊपर के व्यू में दिख रहा था, उन सब के बारे में बात करेंगे। हम आएंगे, कब आएंगे हम, जब वक्त आएगा। अभी जानते हैं चलो भाई कि प्लेन टेक ऑफ कैसे करता है। अभी आप पूछोगे कि भाई ना विंग सीखा, ना प्लेन में क्या होता है सीखा, ना सीखा पीछे की चीज़ों को कहा जाता है क्या, ना सीखा इंजन्स कैसे चलते हैं, कुछ नहीं भाई, सीधा टेक ऑफ नहीं, सब सीखेंगे। पहले टेक ऑफ तो करें, उसके बाद प्लेन खड़ा है हमारा। अब से मैं प्लेन को कुछ ऐसे डिनोट करूँगा, बहुत घटिया लग रहा है देखने में, मालूम है। ये हमारा रनवे, हाँ तो रनवे के साथ ऐसे ये रगड़ खाते नहीं जाएगा, बात कुछ ऐसी है। नीचे लैंडिंग गियर्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, उनको व्हील्स कहा जाता है। जब लैंड करते हैं तब उनको लैंडिंग गियर कहा जाता है। सपोज़ अभी के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये कोई 2 व्हीलर एयरप्लेन नहीं है, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, इसके जो इंजन्स है, इंजन्स चलना स्टार्ट किया। कॉकपिट में बैठे बैठे पायलट्स ने उसका थ्रॉटल बढ़ा दिया इंजन्स का, तो इंजन्स का क्या हुआ, स्पीड ज़्यादा हो गया। इंजन्स क्या करते हैं, ऐसे विंग्स में इंजन्स लगे होते हैं, किसी प्लेन में 2 होते हैं, किसी प्लेन में 4 होते हैं, किसी में 6 होते हैं। हाँ 6 भी इंजन्स होते हैं, मैंने भी देखा है, खुद देखा है, 6 के 8 भी देखा है मैंने। बहुत भारी भारी जो कार्गो प्लेन्स होते हैं उनमें होते हैं। तो इंजन का काम क्या है, इंजन जब घूमता है तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क क्या है भाई, कोई भी चीज़ जब घूमेगा ना, सपोज कोई भी चीज़ क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक मोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज ना वो एक थ्रस्ट देगा, न्यूटन का अपोजिट लॉ की ही तरह है, बट न्यूटन का अपोजिट लॉ नहीं है, अपोजिट लॉ नहीं, थर्ड लॉ नहीं है, बट कुछ वैसा ही है। जब एक चीज़ क्लॉकवाइज घूम रहा है तब उस चीज़ का बॉडी, भाई वो चीज़ सपोज एक एक्सल है, ये एक एक्सल है जो कि एक मोटर के अंदर है एंड क्लॉकवाइज घूम रहा है, उस चीज़ का बॉडी, वो मोटर का जो बॉडी है, ये वाला पार्ट जिसके अंदर ये एक्सल है, वो पार्ट हल्का हो फिर भी एक एंटी क्लॉकवाइज में एक थ्रस्ट, मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज में एक फोर्स देगा। ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज में हल्का हो फिर भी एक फोर्स देगा, ठीक है, हल्का हो फिर भी एक फोर्स देगा। उस फोर्स को टॉर्क कहा जाता है। फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम आएंगे। तो भाई ये अगर क्लॉकवाइज में घूम रहा है, इसके अंदर का जो प्रोपेलर है वो अगर क्लॉकवाइज में घूम रहा है, क्या कहा मैंने, वो सपोज इस डायरेक्शन में घूम रहा है,
तो इसका जो बॉडी है वो एक थ्रस्ट देगा, इस मतलब फोर्स देगा इस डायरेक्शन में। क्या होगा फिर, हमारा बॉडी तो प्लेन के साथ, मतलब ये इंजन का बॉडी तो प्लेन के बॉडी के साथ कनेक्टेड, विंग के साथ है, फिर तो वो विंग को घुमा देगा। प्लेन ऐसा चल रहा है, प्लेन को वो ऐसा कर देगा। कब, तब क्या होगा भाई, तब ना हमारा दूसरा इंजन जो कि दूसरे विंग में वो करेगा काम। उसका जो अंदर का प्रोपेलर है वो कुछ ऐसे ही डिज़ाइन किया हुआ है कि भाई वो ऐसे घूमेगा। जिस डायरेक्शन में उसका फर्स्ट प्रोपेलर घूम रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में ये वाला प्रोपेलर घूमेगा। अब पूछोगे कि भाई ऐसा हुआ तो इसमें अगर थ्रस्ट मतलब हवा को ऐसे लेके पीछे की ओर फेंका जा रहा है तो इसमें तो हवा को पीछे से लेके सामने की ओर फेंक देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कंसेप्ट मेरा भी था बट ये गलत हुआ। यूँ कि भाई ये प्रोपेलर ना डिज़ाइन ही कुछ इस टाइप से होते हैं। एक होता है क्लॉकवाइज प्रोपेलर एंड एक होता है एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर है तो इसमें क्लॉकवाइज प्रोपेलर सेट किए जाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर को आप एंटी क्लॉकवाइज में सपोज कह रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहे हो तो हवा को वो पीछे ढकेल रहा है, तो आपको तो क्लॉकवाइज प्रोपेलर को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा ना पीछे ढकेलने के लिए। वही तो हो रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब क्या है, इसके इंजन का बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। दैट्स इट, दोनों टॉर्क्स कैंसिल आउट हो गए। ना इसने इंजन को घुमा मतलब प्लेन को घुमा पाया, ना ये घुमा पाया, दोनों ही टॉर्क्स कैंसिल आउट हो गए। मतलब कैसी है भाई, 5 है प्लस -5 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गए। कुछ ऐसा चीज़, ठीक है, हुआ, टॉर्क्स कैंसिल आउट हो गए। भाई दोनों इंजन्स ने दबा के हवा को लिया, एकदम मस्त दोस्तों की तरह हवा को कंप्रेस किया। मतलब भाई हवा को कंप्रेस करने का मतलब है कि उस हवा को बहुत तेज़ी से पीछे की ओर फेंक देना, और वही किया, इसलिए हवा को पीछे की ओर फेंका। तो हवा ने भी जाते जाते उसको पीछे में 2-3 लात मार दिया, इसलिए वो प्लेन का इंजन आगे चला गया। मतलब लात नहीं मारा, न्यूटन का थर्ड लॉ आपने जाना होगा। इस इंजन को उन्होंने, उस हवा के मॉलिक्यूल्स ने आगे ढकेल दिया। इंजन को ढकेला मतलब क्या, इंजन तो प्लेन के विंग के साथ अटैच्ड है। अब विंग प्लेन के साथ अटैच्ड है तो पूरा प्लेन ही आगे गया, ठीक है, पूरा प्लेन ही आगे गया। अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट पे, जिस कॉन्सेप्ट के बाद ये वीडियो एंड होगा। वो कॉन्सेप्ट है कि जो विंग है ना, ये विंग तो ऐसे प्लेन भी हो सकता था, ये ऐसा क्यों है, वो कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा सस्पेंस रख के आज के वीडियो ख़त्म करते हैं कि भाई वो क्यों होता है। थोड़ा सा बताऊंगा, बस थोड़ा सा। वो जो शेप है ना विंग का, वो कुछ इस टाइप से होता है। अगर आप विंग को फ्रॉम अ साइड 2D व्यू देखोगे तो वो कुछ ऐसे दिखेगा, कुछ ऐसे नहीं भाई, मतलब ये थोड़ा सा हल्का सा ऐसा टाइप का रहेगा, हाँ बिल्कुल ऐसे दिखेगा। जिसका नीचे का, विंग का नीचे का हिस्सा जो कि ग्राउंड फेसिंग है, वो हिस्सा हल्का फ्लैट होता है, एंड ये हिस्सा जो कि अपर फेसिंग है, वो हिस्सा ना कर्व्ड होता है। अब इस कर्व्ड का एक अलग नाम है, एंड यहीं पे आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस कर्व के अलग नाम से, कैसे ये उड़ता है, बाकी का टेक ऑफ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप बस जान लो यहीं पे वीडियो ख़त्म हो रहा है। थैंक यू गाइस, सी यू लेटर। इस सीरीज़ पे हमारे साथ बने रहना, सी यू।